ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था एयर में? हाँ, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधे जो होते हैं यानी जो ट्रीज वगैरह होती है उनका ग्रीन जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है बच्चों, हाँ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन होती है, फिर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है, बाहर निकलती है। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला था कंबशन के लिए, तो कंबशन लिखना बच्चों। कंबशन क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जलना होता है, बर्निंग होता है, कंबशन या बर्निंग। ठीक, उसमें क्या होती है, एनर्जी निकलती है, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो क्या लिखोगे, कंबशन और बर्निंग इज अ प्रोसेस, कंबशन और बर्निंग इज ए प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें क्या होता है, इन विच प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस टेक्स अप ए सबस्टेंस burn in the presence of ऑक्सीजन, या इसको आप ये भी बोल सकते हो बच्चों, सबस्टेंट और रिएक्ट विद, और ए सबस्टेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2। ठीक ना, ये भी क्या होता है, ऑक्सीजन का ही है, ऑक्सीजन एंड, और फिर क्या होता है, विद द ओके बच्चों, एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बता दिया है, तो CO2 एंड वाटर यानी H2O, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ऑल्सो CO2 एंड अदर आर इन द प्रोडक्ट, ओके, ये भी क्या होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट में होते हैं। ठीक है, और ये जो हीट एनर्जी जो बच्चों निकलती है वो क्या होती है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज में काम आती है। तो एक अभी लिख लो कि प्रोड्यूस्ड एनर्जी used in many domestic, या यूटिलाइज्ड लिख सकते हो, प्रोड्यूस्ड एनर्जी आर यूटिलाइज्ड in many domestics and industrial
एक्टिविटीज। ओके, तो कोई भी चीज़ का जब बर्निंग कराया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कंबशन क्या होता है? कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज़ का बर्निंग होता है, ठीक ना, या उस जो होता है वो रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है? एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है बच्चों? एनर्जी रिलीज करता है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत सारी जगहों पे, यानी डोमेस्टिक, जैसे खाना बनाना हुआ, ठीक, कोई चीज़ गर्म करना हुआ, यानी किसी चीज़ को गर्म करना हुआ, वो भी क्या होता है? वो भी क्या होता है? कंबशन ही, किसी चीज़ के कंबशन से भी एनर्जी निकलती है। और दो टाइप की एनर्जी निकलती है, तो आप यहाँ पे लिख लेना क्या बच्चों? सबस्टेंस प्लस O2। क्या हो रहा है? O2 से रिएक्ट करके क्या बन रहा है बच्चों? हीट एनर्जी। आप देखे होंगे कोई भी चीज़ अगर जलती है तो कौन कौन सी, लाइट भी आती है, तो हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी। ओके, लाइट भी, यानी वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी लाइट भी हो जाती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों आते हैं। ओके, और ये जो एनर्जी है बच्चों वो इंडस्ट्रियल यूज में काम आती है, आप इसको लिख सकते हो। चलो, ये हो गया। ये नोट कर लो। अब देखो, अब बच्चों कंबशन और रेस्पिरेशन दोनों में क्या हो रहा है कि सेम टाइप की रिएक्शन हो रही है, दोनों ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं बच्चों, ठीक। तो वो डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा था, कोई भी सबस्टेंस है वो जल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था और वाटर बन रहा था और एनर्जी रिलीज हो रही थी। कंबशन में भी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, सेम टाइप की इक्वेशंस बनते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक ना, जलता है तो आप क्या लिखोगे? कंपैरिजन बिटवीन कंबशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, सो कंपैरिजन बिटवीन combustion and respiration process। ओके, सो एक साइड लिख लोगे आप कंबशन, दूसरी साइड लिख लोगे आप रेस्पिरेशन। ओके, अब देखिए बच्चों क्या क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं। जो कंबशन होता है, कोई भी चीज़ आप जलाओगे तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से आग लग जाती है, तो क्या बोलोगे आप, ये एक फास्ट प्रोसेस है। क्या है? कंबशन क्या है बच्चों? एक फास्ट प्रोसेस है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन। ओके, सो लिखोगे फास्ट प्रोसेस है। क्या है? फास्ट प्रोसेस है। क्या है? कंबशन एक फास्ट प्रोसेस है। ये क्या है? एक स्लो प्रोसेस है बच्चों। क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। जो भी खाना हम खाते हैं तो क्या होता है, उसको उसको रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है हमारे अंदर, उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो कोई भी चीज़ जलाओगे वो बहुत जल्दी जल के ख़त्म हो जाती है, ठीक ना। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकेंड डिफरेंस इनमें क्या है कि हीट एंड लाइट आर रिलीज्ड। मैंने क्या बोला था रेस्पिरेशन प्रोसेस में कि जो हमारे अंदर जो फूड होता है उसका, यानी ग्लूकोज जैसे होता है एक, उसका जब रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है बच्चों तो उसमें क्या निकलता है, क्या होता है, उसमें जो एनर्जी निकलती है सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हीट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीट होता है और वाटर होता है। लेकिन इसमें क्या मैंने बताया आपको, हीट एंड एनर्जी, अरे हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी होती है। तो इसमें क्या लिखोगे, हीट एंड लाइट आर रिलीज्ड।
हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। क्या लिखोगे? हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी आर रिलीज्ड। ओके, इसमें क्या बच्चों? दो है, इसमें हीट और लाइट दोनों। इसमें क्या है? ओनली हीट एनर्जी रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हीट एनर्जी सिर्फ रिलीज होती है, और वो हम क्या करते हैं, उसको तमाम तरीके के जो बॉडी में जो हम फंक्शन वगैरह करते हैं, कोई काम करते हैं, तो जो एनर्जी वो यूज्ड होती है। तो क्या लिखोगे? ओनली हीट एनर्जी रिलीज्ड। ओके, ये एक तरीके से भी एक फंक्शन, इसका क्या है? डिफरेंस है। नेक्स्ट है, ये क्या होता है? अब बॉडी में जो प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी में होता है, उसका प्रोसेस तो एकदम नॉर्मल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, ठीक ना? ठीक। लेकिन जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, और वो जो है क्या बच्चों? एक हाइयर टेम्परेचर पे। तो क्या लिखोगे? एक डिफरेंस तो ये भी हो जाएगा कि जो कंबशन प्रोसेस होगा उसमें क्या लिखोगे? एक पॉइंट और, कि ये एक क्या है? फास्ट प्रोसेस है। क्या बच्चों? फास्ट प्रोसेस है। ओके, क्या बच्चों? फास्ट प्रोसेस है। तो क्या लिखोगे? अच्छा, ये तो हो ही गया होगा ना, तो मैं इसी पे यही लिख देता हूँ, उतना फिर कॉलम बनाना पड़ेगा ना, तो यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों ये। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। ओके, ये नोट कर लिया था। चलो, तो लिखोगे आप थर्ड पॉइंट इसमें। इसका जो थर्ड पॉइंट है क्या है? प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर इज हाई। इसमें क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर होता है। क्या पता बच्चों? इसका क्या है? एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसका थर्ड है। फोर्थ जो है इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों? नॉट ए नेचुरल कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, ये क्या है? आप जब आग लगाओगे, जो बर्न किसी चीज़ को करोगे तो ही होगा, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसका एक और डिफरेंस क्या हो गया कि जो कंबशन है, कंबशन इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, while respiration process is a natural process. So what you will write? Respiration is a natural process. Okay, नेचुरल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड इसमें कॉन्टिन्यूअसली होती है, कंटिन्यूअस होती है। ये है नॉट ए नेचुरल एंड, ठीक है, बस इतना लिख लो, कोई दिक्कत। कंटिन्यूअस ये भी नहीं होती है। दिस इज नॉट ऑल्सो कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी नहीं होती है। ओके, अब तो ये हो गया हमारा
इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक ना, इसको नोट करो पहले। ओके, नोट करो बच्चों, इसको सही से नोट करो एक बार आप। अच्छा, यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी थी मैंने उधर लिख दिया था, तो शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा, तो एक बार मैं फिर से उस रिएक्शन को लिख देता हूँ। तो क्या था, कंबशन में था, यानी यहाँ पे क्या था, कोई सबस्टेंस था, सबस्टेंस प्लस क्या था, O2। ओके, रिएक्शन क्या हो रही थी, ये यहाँ पे हीट एनर्जी हो रही थी, हीट एनर्जी प्लस यहाँ पे लाइट एनर्जी जी प्लस H2O प्लस CO2, ये भी प्रोडक्ट में आते हैं। ये प्रोसेस क्या है, किसका, ये किसके लिए मैंने लिखवाया था, किसका रिएक्शन होता है ये, कंबशन, कंबशन प्रोसेस में लिख लेना ये, यानी किसी सबस्टेंस का अगर बर्निंग होता है या कंबशन होता है तो हीट एनर्जी हमको मिलती है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी दोनों लिख लेना, ठीक। और H2 और वाटर जो कि कंबशन में और इसमें दोनों में रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस में दोनों में कॉमन होता है। ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं कि यूजेज ऑफ एयर, एयर का क्या क्या यूज होता है, ठीक, नोट करो। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों फिर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे आप, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे यूजेज ऑफ एयर, एयर का क्या क्या यूज होता है। चलो हो गया, तो लिखोगे यूजेज ऑफ एयर, यूजेज ऑफ एयर, एयर की क्या क्या यूजेज होते हैं बच्चों, ठीक। तो पहले तो रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन में हमारे लिए भी और पौधे वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी, हमारी सेफ्टी के लिए भी होता है, ठीक ना। तो एक चीज़ आप इसको ओके, सो राइट डन बच्चों। तो मैं एक बना रहा हूँ, उसके बाद आप उसको देखो, ठीक ना, क्या क्या यूजेज होते हैं इसके। तो लिख लोगे बच्चों, एयर और एटमॉस्फेयर दोनों लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारे तरफ का एटमॉस्फेयर वो भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ओके, एयर और एटमॉस्फेयर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखो प्रोटेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, लिखो क्या, प्रोटेक्शन ऑफ एयर, अरे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम
मैंने आपको बताया था ना, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से हमारे पास, उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ओजोन में, और उसके बाद क्या करता है, कुछ रेज ही उसका क्या करता है, वो हमारे यहाँ पास करता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको आप यूवी रेज भी क्या बोलते हो, यूवी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज का, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सेकेंड लिखना, सेकेंड क्या इसका यूज होता है हमारे लिए, एयर क्या यूज होती है, क्या काम है इसका, मूवमेंट ऑफ वाइंड मिल्स यूज टू लिफ्ट वाटर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ वाइंड व्हील्स इन जनरेशन ऑफ वाइंड मिल्स होता है बच्चों, वाइंड मिल्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू लिफ्ट एयर, टू लिफ्ट वाटर, ओके। जो पक्षियाँ होती हैं, पंखियाँ, इनको क्या बोला जाता है, पवन चक्की, ठीक ना, क्या बोलते हैं उसको, पवन चक्कियाँ, या वाइंड व्हील बोलते हैं उसको, ठीक ना, हवा से चलने वाली जो व्हील्स होते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट लिखिएगा बच्चों, क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है, मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर है टेम्परेचर को मॉडरेट करना, यानी कि मेंटेन करना। तो थर्ड क्या लिखोगे, मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या है, एयर किस में काम करता है, मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब समझ आ रहा है ना कि टेम्परेचर जो है सन से जो होता है वो पृथ्वी का एयर क्या करता है, मेंटेन रखता है टेम्परेचर को। कूलिंग सेंसेशन ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ स्वीट, ठीक ना। तो फोर्थ क्या लिखोगे, कूलिंग सेंसेशन ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ स्वीट, कूलिंग सेंसेशन ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ स्वीट। वो मिठाई वाला स्वीट नहीं है, पसीना, ठीक। यानी आपको पसीना होता है तो वो जब इवेपोरेट हो जाता है पसीना, तो क्या होता है, आपको ठंडा लगता है। क्या होता है, ठंडा लगता है ना, देखना कभी, ठीक। विनोविंग सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। अब गांव में देखिए, अगर कोई घर पे, अगर जिसके घर पे अनाज वगैरह उगाया जाता है राइस वगैरह के लिए, जो पैडी वगैरह, धान गेहूँ, तो क्या करते हैं, उसको ओसाना बोलते हैं। ऐसे गिराते हैं, फैन चलता है, और क्या होता है, फैन चल रहा है तो वो जो अनाज होता है वो वहीं रहता है, जो हल्का होता है वो दूर चला जाता है। क्या होता है, दूर चला जाता है। ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो क्या होता है उसमें, कि वो उसमें भी काम आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको विनोविंग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, विनोविंग। फिफ्थ प्रोसेस क्या लिखोगे, विनोविंग। एयर का वो भी काम है। विनोविंग, ये जो प्रोसेस होती है, ये इसको ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट में इसको लिख लेना, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क।
सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। ओके, 6 लिखना बच्चों। 6 क्या है? ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स। क्या बोला मैंने? क्या करते हैं उसको? ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना। ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स like grains, fruits, ठीक ना? ये हो गया। नेक्स्ट लिखना बच्चों। नेक्स्ट क्या है? तो आप जो हवा भरते हो गाड़ियों में बच्चों, वो भी क्या होता है? एक तरीके का वो भी तो एयर ही होता है ना। वो क्या होता है उसमें? फिर ब्रेक लगाते हो तो आपको पता है जो ब्रेक लगाते हो वो भी कैसे क्या होता है? उसमें भी एयर का यूज होता है। ठीक। अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया इसको। ओके बच्चों, तो लिखोगे कंप्रेस्ड एयर इन ब्रेक टू स्टॉप व्हीकल्स। कंप्रेस्ड एयर, एयर को क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। तो इसमें लिखोगे क्या? कौन सा पॉइंट है? 7th पॉइंट। कंप्रेस्ड एयर यूज होती है किसमें? ब्रेक में। कंप्रेस्ड एयर टू कंप्रेस्ड एयर इन ब्रेक टू स्टॉप व्हीकल्स। ओके, 8th पॉइंट लिखना। ये तो हो गया इसका। ठीक। फिलिंग टायर ऑफ व्हीकल्स, एयर यूज्ड in filling air also being filled in also used to fill in wheels of vehicles। व्हील टायर लिख लो। फिल इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स। ओके, 9th लिखना बच्चों। मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स, ग्लिंडर्स, पैरासूट्स एंड फ्लाइंग ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड। अब बच्चों जो सेल बोट्स होती हैं, जो देखे होंगे क्या होता है कि जो समुद्रों में सेल चलती हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं, समुद्री जहाज़ें, वो कुछ तो ऐसी होती हैं जो किससे चलती हैं? सिर्फ और सिर्फ हवा से होती हैं। उनको पतवार वाली नाव बोलते हैं हिंदी में, सेल बोट्स। क्या बोलते हैं उसको? सेल बोट्स। तो 9th वाला लिखोगे मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स, मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स, ग्लाइडर्स। सेल बोट्स ग्लाइडर्स जो होते हैं बच्चों, उनके लिए भी ग्लाइडर्स। और पैरासूट, पैरासूट तो देखे होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे, हो सकता है बहुत लोग बैठे भी होंगे।
पैराशूट्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एंड एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स में भी क्या होता है, हेल्प करता है एयर। एयर के ये काम होते हैं, ठीक। एक और है, उसको लिख लो, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, यानी कि अब जैसे कि दो होते हैं, फीमेल और मेल, किसी भी फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस जो होता है बच्चों, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फीमेल होती हैं, जैसे आदमियों में आदमी और मतलब मेल और फीमेल होते हैं, उसी तरह पौधों में भी होते हैं। तो उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, वो कैसे होता है, तो उसमें एयर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है, जो शुक्राणु या फिर बोल सकते हैं स्पर्म जो होता है, जो उसका फर्टिलाइजेशन में जो पार्ट लेता है, वो यानी कि जो किस में पार्ट लेता है, फर्टिलाइजेशन में, किस में, 10th लिख लेना, जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेता है। तो क्या लिखोगे, पॉलिनेशन ऑफ pollination of plants, in pollination of flowers लिख लो, pollination of flowers and dispersal of seeds, ओके। ये भी होता है, ये काम, बहुत सारा एयर का और बहुत सारा काम है, ठीक। अभी के लिए इतना, ठीक। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। फिर अब इसके बाद हम अब बच्चों जैसे कि और भी चीज़ें हैं, लाइट एंड द मटेरियल विच अंडरगो कंबशन विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इज नोन एज फ्यूल, यानी कि जो मटेरियल बहुत सारी हीट एनर्जी और कंबशन होता है, उसका जलता है, वो हीट एनर्जी और लाइट देता है, वो क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं। और ये फ्यूल जैसे कि हम घरों में खाना बनाते हैं, गैसेस जो होती हैं बच्चों, ठीक ना। और ये फ्यूल वुड होते हैं, कोल होते हैं, चारकोल होता है, केरोसिन भी, पेट्रोल, डीजल, किसी को भी जलाओगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वही होती है बच्चों, एलपीजी। बहुत सारी गाड़ियों में देखे होंगे लिखा होता है सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, तो वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक ना। तो ये होती है बच्चों यूज ऑफ एयर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक नया चीज़ होता है रस्टिंग, यानी अगर आप कोई चीज़ रखते हो, जैसे सपोज आपने स्टील रखा, उस पर क्या होता है, एक परत जंक टाइप की जम जाती है, वो जंक लग जाता है तो बोला जाता है कि अरे तो ख़राब हो गया, जंक लग गया। तो वो क्या होता है, वो जब उसका जो लेयर होता है बच्चों, यानी कि जो अगर उसको हम क्या करते हैं, बाहर ऐसे रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो एयर है, ऑक्सीजन है, एयर उससे रिएक्ट करती है और उसका ऑक्साइड बना लेती है। जैसे सपोज कि आपने Fe रखा, ये इसमें मत लिखना, बस समझा रहा हूँ। Fe है, आयरन है, उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना लेता है बच्चों FeO या Fe2O3, ओके, यही सब बना लेता है बच्चों, ऑक्साइड बना लेता है, ठीक, ओके। तो वो क्या होता है, रस्टिंग। और ये प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। चलो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।